गलत तरीके से फीडिंग हुई है उसको दूर करें और हम सभी का वेतन निर्गत हो, जिससे हमारा परिवार सकुशल चल सके। इस प्रकार की तमाम समस्याएं हैं। माँ बाप की दवा नहीं हो पा रही है, किसी को 1 महीने वेतन नहीं मिलता है तो दिक्कत हो जाती है। आप बताइए 12 महीने ये वेतन नहीं पा रहे हैं, इस उम्र की दहलीज पर ये कहाँ जाएं, किससे भीख मांग ले जाए। न तो इनके लिए सरकार ठोस आश्वासन दे रही है, इनको आस नहीं जगी है कि यहाँ कौन क्या बैठा हुआ है। अभी 2 दिन पहले मेरा एक भाई गया दवा के अभाव में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले मैं अपने पीछे आपको दिखाऊंगा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तस्वीरें। पिछले 16 दिनों से लगातार सैकड़ों की संख्या में जो तदर्थ शिक्षक हैं वो पूरे यूपी से एकत्र होकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में बैठे हैं। आज इनका लगातार 16वां दिन है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये इनका प्रयास है कि जो इनकी समस्याएं हैं वो आला अधिकारियों तक पहुंचे और उसका समाधान किया जाए। हम बात भी करेंगे तमाम पदाधिकारी, इसके साथ ही कई यहाँ पे शिक्षक जो है पूरे यूपी से एकत्र होकर पिछले 16 दिनों से लगातार बैठे हुए हैं। सर 16वां दिन है, आप लोगों को वेतन विसंगति समेत कई आप लोग की समस्याएं थी। पहले तो ये बताइए कि जो आप लोग की समस्याएं थी उन पे कितना समाधान हुआ? एक ही समस्या है, क्योंकि कारण हमारा वेतन रोका गया है। केवल एक समस्या, एक सूत्रीय मांग है, हमारा वेतन निर्गत किया जाए और कोई दूसरी समस्या नहीं। तो वर्तमान में सर 16 दिन हो गए हैं आप लोग को लगातार, आप लोग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं। क्या कोई आश्वासन मिला आप लोग को? नहीं, अभी कोई आश्वासन नहीं मिला। हम तो बजरंग बली के शरण में बैठे हैं और सर्वशक्तिमान सत्ता है, बजरंग बली से याचना कर रहे हैं। जो अधिकारी गण लोग हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमारे मामले में गलत फीडिंग किए हैं, हम बजरंग बली से चाहते हैं कि हमारी वेदना को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और जो ये गलत तरीके से फीडिंग हुई है उसको दूर करें और हम सभी का वेतन निर्गत हो, जिससे हमारा परिवार सकुशल चल सके। वर्तमान में लगभग कितने महीनों का आपका वेतन गलत फीडिंग की वजह से जो आप बता रहे हैं रुका हुआ है? कहीं कहीं 10 महीने, कहीं 12, कहीं 14 महीने, कहीं कहीं लगातार वेतन मिल रहा है। अलग अलग जिलों में केवल गलत तरीके से फीडिंग होने के वजह से इन्होंने कहा है कि आपका वेतन महाराज जी ने रोका है, लेकिन हमें पता है सदन में अभी महाराज जी ने बयान दिया था। महाराज जी ने अगर वेतन रोका होता तो डरते नहीं किसी से, वो सदन में कह देते कि गलत नियुक्तियां, अवैध नियुक्तियां हैं, इसलिए वेतन रोका गया है। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा है कि कोई भी शिक्षक बाहर नहीं जाएगा और सभी का ससम्मान वेतन बहाल होगा। हम उस पर कुछ राय है उसको मैं ले रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से उनकी व्यस्तता रहती। बड़े प्रदेश के मालिक हैं, तो हमको समझ में यही आ रहा है व्यस्तता के कारण निर्णय नहीं वो कर पा रहे हैं। और जिन अधिकारियों को सौंपा जाता है वो भी कहीं ना कहीं अपने अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनको हमारी वेदना समझ में नहीं आ रही है, किस परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं। हमारे काफ़ी साथी ऐसे हैं, 2-4 लोग जो दवा के अभाव में बहुत बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनका इलाज चल रहा है। अभी कल एक सूचना प्राप्त हुई, दवा के अभाव में एक तदर्थ शिक्षक साथी थे, उनकी बेटी खत्म हो गई। एक शिक्षक साथी बहराइच में थे, दवा के अभाव में वो खत्म हो चुके हैं। इस प्रकार की तमाम समस्याएं हैं। माँ बाप की दवा नहीं हो पा रही है, बड़ी हो चुकी बेटियां हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। इसी वेतन की बदौलत हमारे तदर्थ शिक्षकों ने सपना सजोया था और जुलाई आ गई है, बच्चों का भी एडमिशन नहीं हो पाया है। सर जैसा कि आप लोगों ने बताया कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, घर परिवार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी नहीं कर पा रहे हैं। वेतन क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। चिलचिलाती धूप के बाद अब बरसात आ गई, मानसून आ गया। 16वां दिन है आप लोग का, आश्वासन से आप लोग का कहना है कि कोई काम नहीं होगा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से आप लोग को उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे? भाई उम्मीद के ऊपर दुनिया टिकी हुई है। और जैसा कि सदन में मुख्यमंत्री जी भी, हमारे MLC जो विधायक गण है वो भी, माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी भी एक बार नहीं कई बार वो लोग बयान दे चुके हैं कि इन तदर्थ शिक्षकों के लिए हम लोग सोचेंगे। लेकिन एक सोचने की सीमा होती है। 12 महीने बीत गए, किसी को 1 महीने वेतन नहीं मिलता है तो दिक्कत हो जाती है। आप बताइए 12 महीने ये वेतन नहीं पा रहे हैं और इनको हम लोग प्रबंधक हैं, किस प्रकार से इनसे अध्ययन और अध्यापन करवाएं। 1 जुलाई से स्कूल खुल चुका है कि किसी विद्यालय में इसी तदर्थ के बदौलत ही विद्यालय चल रहे हैं, उनमें कोई सरकार की वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है। तो आप बताइए हम लोग विद्यालय कैसे चलाएं, किन परिस्थितियों में चलाएं। और आप देख ही रहे हैं यहाँ जितने अध्यापक गण बैठे हुए हैं, इनकी एक उम्र हो चुकी है। इस उम्र की दहलीज पर ये कहाँ जाएं, किससे भीख मांग ले जाएं। न तो इनके लिए सरकार ठोस आश्वासन दे रही है, न कोई विद्यालयों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है। मैं तो सरकार से इतना ही निवेदन कहूँगा कि तदर्थवाद जरूर ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन तदर्थों को ना ख़त्म किया जाए। उनकी जो मांग है उचित मांग है, इस पर सरकार पर कोई अधिभार भी नहीं पड़ रहा है। उनको भी गवर्नमेंट पहले वेतन दे रही थी, बीच में किन्हीं परिस्थितियों बस रोक रखी है, उनको देवे और ये धरना समाप्त करें।
मैम, शिक्षिका होने के साथ साथ आप एक महिला भी हैं, पूरा घर मैनेज करना होता है। जैसा कि आपके तमाम साथियों ने बताया कि कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, घर परिवार की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, राशन पानी हो गया, वो सब भी जो ज़रूरतें हैं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? सर, वेतन हमारे मुख्यमंत्री जी दें, क्योंकि ये वेतन हमारा मिल रहा था, इसको रोक दिए हैं, तो रोके ना, जो हमारा मिल रहा था उसको हमारा दे दें। मुख्यमंत्री जी से आप कहिए कि इतना जो है कठोर ना बने, क्योंकि हमने सुना है कि वो बहुत दयालु हैं। तो दया कहाँ है? हम लोगों के लिए भी दिखाएं। हम लोगों ने कुछ गलत तो किया नहीं है, पढ़ाने का काम किया है, और जिस जगह हमको नियुक्त किया गया है उसमें कुछ गलत भी नहीं है। जिन प्रक्रियाओं से हमें वेतन मिल रहा था उसमें कोई बाधा नहीं है, तो वेतन हमारा दें। मुख्यमंत्री जी से आप कहिए। सर, एक आखिरी सवाल है मैम आपसे कि शिक्षकों का जो सही स्थान होता है वो स्कूल, कॉलेज और विद्यालयों में होता है। आप लोग का 16वां दिन है लगातार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के बाद आप लोग सिर्फ अपना वेतन मांग रहे हैं। क्या संदेश आप देना चाहेंगे सरकार को, सरकार में बैठे अधिकारियों को? भाई साहब, ये क्वेश्चन आप हमसे, ये क्वेश्चन आप वो जो शीशे में बैठे हैं उनसे पूछिए कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। उनसे पूछिए इस क्वेश्चन को कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। हमको वेतन दें, हम जाएं। वेतन के 12 महीने से वेतन नहीं पाए हैं, इससे हम यहाँ बैठे हैं। इनको आस नहीं जगी है कि यहाँ कौन क्या बैठा हुआ है। अभी 2 दिन पहले मेरा एक भाई गया दवा के अभाव में, और जिस बेटी को हाथ में मेहंदी सजा के हमको ससुराल भेजना था, कल उस बेटी को हम कफन में बांध के भेजे हैं। बताइए इन अधिकारियों की क्या दशा है, कैसे क्या बयां करें। इस वेतन के चक्कर में हम यहाँ बैठे हैं। वेतन हमको दें, हम जाएं यहाँ से। इनको पता नहीं यहाँ कौन क्या बैठा हुआ है। हमारे बराबर हमारी बेटी जिनको ससुराल भेजना था, हाथ में मेहंदी, मांग में सिंदूर सजा के, उनको हम भेजें कफन में बांध के। बताइए क्या दशा है, राम राज्य है क्या है? आप इसको खुद बताइए। उन महोदय से पूछिए जो महोदय शीशे में बैठे हुए हैं कि उनकी क्या दशा है। यहाँ जो शिक्षक बैठे हुए हैं वो क्यों बैठे हैं, उनसे पूछिए, क्वेश्चन कीजिए उनसे जाके। कुल मिला के तमाम सारे तदर्थ शिक्षकों से हमने बात की, जिसमें कुछ महिला शिक्षक भी थी। इनका साफ तौर पे कहना है कि हाल फिलहाल में जो परिस्थितियां हैं वो लगातार खराब होती जा रही हैं। जो आलाधिकारी हैं वो इनकी समस्या सुनने को तैयार नहीं, और अगर वो सुन भी रहे हैं तो वो इनकी बात आगे नहीं पहुँचा रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, इनका शांतिपूर्ण ढंग से इसी तरह धरना चलता रहेगा। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने बताया कि तमाम जो समस्याएं आ रही हैं वो अपना घर परिवार भी चलाने में इस समय वर्तमान स्थिति में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो देश को और आगे ले जाएं, लेकिन ये खुद अपने बच्चों को वर्तमान स्थिति में सही ढंग से स्कूल भेजने में असमर्थ होते जा रहे हैं। विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।